नमस्कार। अल्टीमेट नॉलेज या जिसको शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म ज्ञान या फिर हम क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, उस तरह के परम ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को कैसे होती है? क्या आश्रम में रहने से होती है या शास्त्रों की स्टडी करने से होती है, एकांत सेवन करने से होती है, कहीं हिमालय में जाकर साधना करने से होती है या फिर कुछ अन्य करने से होती है? ऐसी चर्चा शास्त्रों में कई बार की गई है। अब कौन सी टेक्निक आपके लिए काम कर जाए वो तो आपके गुरु जाने, लेकिन गुरु की सेवा से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी प्रसिद्ध कथा वैदिक काल की उपनिषद में आती है। धौम्य नामक एक ऋषि थे और उनका एक शिष्य था आरुणि। वर्षा के दिन चल रहे थे और बहुत बारिश हो रही थी, तो धौम्य ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि तू खेत में जा और धान के खेत की जो मेड़ है, मेड़ का अर्थ होता है बांध या रिज, ताकि पानी बाहर न चला जाए। सो गुरु ये कहते हैं कि तू धान के खेत में जा और वहाँ की जो मेड़ है उसको बांध दे, ताकि पानी जो खेत में है वो बाहर न निकल जाए। सो आरुणि खेत पर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि मेड़ पूरी तरह से टूट चुकी थी और बड़े वेग से पानी बाहर निकल रहा था। अब उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन किसी भी तरह से, क्योंकि पानी बहुत तीव्रता से बाहर जा रहा तो वो मिट्टी से मेड़ बांधने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बन नहीं रही थी। सो आखिर में उसने ये कहा कि वो खुद मेड़ की जगह पर क्रॉस लेट गया, वो खुद एक बांध बन गया और अपने शरीर से उसने पानी का प्रवाह रोक दिया। अब पानी के अंदर तो जीव जंतु भी थे और पानी काफ़ी ठंडा था और काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रुका रहा। वो जो गुरु की आज्ञा थी उसका पालन करने में वो ये भूल भी गया कि शाम हो गई और रात हो गई। उधर आश्रम में अंधेरा होने के बाद धौम्य ऋषि को चिंता होती हुई वो पूछते हैं अपने शिष्यों से कि आरुणि कहाँ है? तो शिष्य कहते हैं कि आपने ही उन्हें भेजा था, उसके बाद तो वो आया ही नहीं। पूरी रात गुरु जगते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो दौड़ के वहाँ पर पहुँचते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, बेटा आरुणि तुम कहाँ पर हो? आरुणि जवाब देते हैं, जो कि मृत पाय अवस्था में थे, वो जवाब देते हैं मैं यहाँ पर हूँ और पानी के वेग को रोक के लेटा हुआ हूँ। ऋषि वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी परिस्थिति को समझने के बाद उसको उठा के हृदय से लगा देते हैं और गुरु ये आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तूने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए ये इस पूरे खेत में से पानी को जमा के रखा, इस खेत को विदीर्ण कर दिया, तो आज से तेरा नाम उद्दालक होगा और सभी वेद शास्त्र और धर्मशास्त्र तेरे हृदय में अपने आप प्रकट होंगे। अर्थात पूरे वेद शास्त्रों का ज्ञान और पूरे धर्मशास्त्रों का ज्ञान तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और इस बात की पुष्टि करता हुआ यह श्लोक महाभारत में दिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में ये कथा आती है और वहाँ पर यह श्लोक दिया गया है, यस्मात् त्वया मद वचनो अनुतिष्ठतम तस्मात् श्रेयः अवाप्स्यसि इति सर्वे चते वेदाः प्रतिभासयन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणि इति। अब इस उद्दालक का ही जो उद्दालक और श्वेत केतु वगैरह बातें जो हम सुनते हैं शास्त्रों में, इसी उद्दालक की ये बात है। और ये कथा स्पष्ट कहती है कि हमें कुछ और आए या ना आए, यदि हम गुरु की आज्ञा का पालन भी करेंगे तो भी सर्व शास्त्रों का ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आने वाले समय में आपके गुरु की आज्ञा का पालन करो, उस तरह की समझ आपके अंदर स्थिर हो, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।